Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to see quasi-aromaticity in cyclic ketones. Example, अगर आपके पास साइक्लिक कीटोन मिल जाए, साइक्लिक रिंग बनाई एंड देन यू हैव अ कीटोन, दिस इज अ साइक्लिक कीटोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया और अब क्वेश्चन है दैट ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, राइट तो आपके पास इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो ये क्वासी एरोमेटिसिटी से ही सॉल्व होगा। क्वासी एरोमेटिसिटी कहती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एरोमेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, वही होता है क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। सो लेट्स सी ये एरोमेटिक है कि नहीं है। आपको क्या करना होगा, ये डबल बॉन्ड क्लीव करना होगा, राइट। ये डबल बॉन्ड क्लीव किया तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लोकेट करें, देखो ऑक्सीजन है और कार्बन है, ये वाला कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है देन योर कार्बन, इतना हमको पता है। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ऑन ऑक्सीजन, राइट। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं नेगेटिव चार्ज बनाऊंगी ऑक्सीजन के ऊपर एंड पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगी कार्बन के ऊपर, राइट। नाउ काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 1 2, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपके पास बना 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये सिस्टम बन गया एरोमेटिक। दैट मीन्स ये यहाँ पर हमने इसको ऐसे चेंज किया ओ नेगेटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये सिंस एरोमेटिक बन गया सो इट इज अ क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। डन। ऐसे ही बस चेक करेंगे हम साइक्लिक कीटोन्स में, वेरी सिंपल। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। सी, आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, ये 3 एग्जांपल्स गिवन है, 1 2 3। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डाइपोल मूवमेंट ऑर्डर। मैंने आपके क्वासी एरोमेटिक के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। वहां पर मैंने डाइपोल मूवमेंट की बात करी थी कि जो मॉलिक्यूल पोलर होगा, जो मॉलिक्यूल क्वासी एरोमेटिक होगा, वो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा रखेगा बिकॉज चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा हुआ, करेक्ट। तो बेसिकली इस ऑर्डर के लिए तो बस मेरे को चेक करना है कौन सा क्वासी एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है, करेक्ट। तो देखते हैं, यहाँ पर आपके पास दिस इज योर 5 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड्स बने हुए हैं और कीटोन है, ठीक है। वैसे ही करो, डबल बॉन्ड्स को तोड़ो, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, फिर से यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव एंड हेयर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, यहाँ पे रिंग सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स आए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इट इज एंटी एरोमेटिक रिंग, करेक्ट। यहाँ पर इस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स तो 2 पाई है, बट आप देखो इस कार्बन और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और मैंने आपको ये बता रखा है दैट एरोमेटिसिटी सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होती है प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए, मतलब sp2 और sp कार्बन के लिए, sp3 के लिए डिफाइन नहीं होती। दैट इज वाई यहाँ पर ये मॉलिक्यूल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी, यहाँ पर है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बट फिर भी ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। देन आफ्टर दिस थर्ड, यहाँ पर आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल। सो डन, इट इज एरोमेटिक। सो मेरे को पता है ये वाला तो क्वासी एरोमेटिक है क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। तो यहाँ पर थर्ड वन का तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, करेक्ट। देन एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इन दोनों में से कौन जल्दी बनेगा। देखो, आपने एंटी एरोमेटिक बनाया नॉन पोलर फॉर्म से, आपने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किया और फिर एंटी एरोमेटिक बनाया। एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होता है, तो वो बनना ही क्यों चाहेगा। दैट इज वाई सेकंड जल्दी बनेगा देन योर फर्स्ट वन। दैट इज वाई सेकंड में चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी देन योर फर्स्ट। तो ये ऑर्डर है फॉर द डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, फॉर द डाइपोल मोमेंट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन। तो देखो यहाँ पर भी सेम केस जाएगा, मैं बताती हूँ कैसे। आपको रेट ऑफ प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन क्या होता है, H प्लस दिलाना। किसी भी एटम अगर H प्लस पकड़ता है तो उसको कहते हैं प्रोटोन पकड़ लिया या फिर प्रोटोनेशन हो गई उस एटम की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से मैं लिखती हूँ, आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है, डबल बॉन्ड्स है और डबल बॉन्ड O है, ठीक है। आपने जब ये क्लीव किया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना, इसको बनाओ ऐसे ही। यहाँ पर अब मेरा आ गया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज एंड दीज 2 डबल बॉन्ड्स, करेक्ट। नाउ यहाँ पर अब आ रहा है आपका प्रोटॉन, ठीक है। O नेगेटिव H प्लस ले लेगा तो ये हो गया आपका प्रोटोनेशन, करेक्ट। तो ये बन गया OH, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज एंड दीज 2 डबल बॉन्ड्स। अब प्रोटोनेशन तभी तो पॉसिबल होगी ना जब ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल बनेगा।
अगर यही स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं बना तो आप कैसे कह सकते हो कि O नेगेटिव बना होगा और उसने H प्लस लिया होगा? अगर ये वाला रिंग स्ट्रक्चर ही स्टेबल नहीं बनेगा तो आपके पास O नेगेटिव भी नहीं बनेगा, वो कहेगा कि मैं तो नॉन पोलर फॉर्म में ही रहना चाहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं डिस्टेबलाइज्ड फॉर्म में। दैट इज वाई आपको बस यही चेक करना है कि कौन सा एरोमेटिक बन रहा है, कौन सा नॉन एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक। सो सिंस यहाँ पर ये वाला रिंग स्ट्रक्चर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है एंड इट इज एंटी एरोमेटिक, तो ये तो बनना ही नहीं चाहेगा ऐसे, मतलब इसका रेट ऑफ प्रोटोनेशन सबसे कम होगा। फिर उसके बाद आएगा सेकेंड वन। सेकेंड वाले में देखो आपके पास है डबल बॉन्ड और यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड बना के, अब मैं इसे ऐसे ही बना दिया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका भी प्रोटोनेशन कम होगा बट एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होगा। देन यू हैव 3 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पर OH फिर से हमने दे दिया, प्रोटोनेशन करवा दी और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसमें तो ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, इसकी सबसे ज्यादा प्रोटोनेशन होगी, तो यही ऑर्डर रहेगा आपका प्रोटोनेशन के लिए भी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ प्रोटोनेशन एज वेल एज फॉर डायपोल मूवमेंट। आई होप आपको साइक्लिक कीटोन्स में कैसे एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, कैसे ये फैक्टर्स के ऑर्डर चेक करेंगे, समझ आ गया होगा। ओके, now let's see the next case, quasi aromaticity in azulines. Azulene. Firstly, what is azulene? Azulene बाइसाइक्लो कंपाउंड होता है जिसमें आपकी 7 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड सिस्टम में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड। बस मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ कि कैसे आप पहचानोगे कि आपको एज्यूलिन मिली है। दैट बाइसाइक्लो कंपाउंड होगा हैविंग 5 मेंबर्ड एंड 7 मेंबर्ड रिंग इन फ्यूज्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास मैंने ले ली 7 मेंबर्ड रिंग पहले, सो ये हो गई 7 मेंबर्ड रिंग एंड देन यू हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे ऑल्टरनेटिव वे में बनाना है तो डबल बॉन्ड्स ऐसे बन गए, डन। नाउ अब देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन आएगा, इसमें एरोमेटिसिटी चेक करनी है, क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, हमको एक चीज पता है कि यहाँ पर फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड कार्बन है, राइट। तो फ्यूज्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आना चाहिए और फिर हमको पता है उसको क्लीव कैसे करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सबसे पहले इस बॉन्ड को क्लीव कर दूंगी, ठीक है, ताकि मेरे पास यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाए नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ फिर से वापस। यहाँ पर मैंने 7 मेंबर्ड रिंग एज इट इज एंड दिस इज योर 5 मेंबर्ड रिंग, मैंने बनाया पॉजिटिव नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड सब ऐसे ही रह गए, ठीक है। अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, रेजोनेंस हो सकती है, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर डोनेट कर सकता है इसको और फ्यूज्ड में भी मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके इससे। तो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड बनाया दिस वन। अब ये कार्बन ने उठ के नेक्स्ट वाले को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, तो ये वाला तो अकेला बच गया, दैट मीन्स इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड हियर यू हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग जिसपे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अब ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। अब तो बहुत इजी है एरोमेटिसिटी बताना, देखो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली रिंग देखो, लेफ्ट वाली रिंग, यहाँ पर अगर मैं इस रिंग की बात करूं, पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है बिकॉज हियर यू हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ये रिंग बनी एरोमेटिक, करेक्ट। यहाँ पर ये वाली रिंग जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर ये वाली रिंग में जो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है बिकॉज यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड एरोमेटिक। तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो गया। हेयर यू कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो कि आपके पास 7 मेंबर्ड रिंग है विच हैज डीलोकलाइजेशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है विच हैज डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, पोलर फॉर्म। दैट इज वाई एज्यूलिन की पोलर फॉर्म ज्यादा डायपोल मोमेंट रखती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में, एवरीथिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, ये पोलर फॉर्म बन गई। पहले क्या थी आपके पास, नॉन पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि एज्यूलिन
कैसे एग्जिस्ट करती है, पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एंड हियर इट इज क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। आई होप आपको पूरा एजुलिन का कॉन्सेप्ट भी पूरा समझ आ गया होगा। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, सो डोंट forget to subscribe my channel and like this video. We will meet next time with the new concept. Thank you for watching. Bye bye.